हेलो जी। और आज हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट है अनमोल, और बहुत ही खुशी के साथ में कि बच्चे ने मेहनत करके एक छोटे से गांव से निकल के अकोला आके और इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने जा रहा है। अभी दूसरा 5th राउंड तक अनमोल को IIIT भोपाल में एडमिशन मिलने जा रहा है। एंड आगे जो भी सीसा राउंड होंगे, जो भी होगा, हम फाइनली इसमें भी डिस्प्ले करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स अनमोल। बहुत जो हमें अनमोल का बैक स्टोरी पता है, जो संघर्ष से अनमोल आज इस स्टेज पे आया है, वो सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। पूरी दुनिया को पता चले कि एक मेहनत करने वाला बच्चा 10 दिक्कतें हैं, 10 समस्याएं हैं, उनसे भी लड़के अपना जो मुकाम है, अपनी जो सक्सेस है, वो अचीव करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनमोल, थोड़ा सा अपन समय में पीछे जाते हैं, आपके बचपन के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। आप कहाँ से आपकी स्कूलिंग थी और घर में परिवार में कैसे आए? थैंक यू सर। मेरा नाम धनु अरविंद काटिले है। मैं अकोट तालुका से आता हूँ। मेरा गाँव का नाम सावड़ा, तालुका अकोट, डिस्ट्रिक्ट अकोला है। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन जो कि 10th में पढ़ाई कर रही है, और हम दोनों रहते हैं। मेरे पापा की डेथ बहुत 10 साल पहले मेरे पापा की डेथ हुई, जब मैं 8 साल का था। तो उसके बाद पापा की डेथ के बाद एक घर का माहौल इतना अच्छा नहीं था कि हम घर पे रह सके। जॉइंट फैमिली थी, फिर पापा के जाने के बाद सब बदल गए और पापा के जाने के बाद 1 महीने में हमको घर छोड़ना पड़ा। फिर हम मम्मी, मैं और मेरी बहन मामा के गाँव अलग से घर में रहने लगे। मैंने मेरी 10th तक की पढ़ाई अकोट में सेंट पॉल एकेडमी अकोट स्कूल में पूरी की, और मुझको स्कूल के टीचर का सपोर्ट था। 9th-10th की जो क्लास टीचर थी उनका बहुत सपोर्ट था, उनका मोटिवेशन था, और मम्मी का मोटिवेशन था। बाकी तो बाकी लोग तो ऐसे नहीं थे कि जो कुछ सपोर्ट कर सके। रिलेटिव वगैरह सब ऐसे ही थे, चाल सब। तो 10th तक मैंने पढ़ाई की, और मेरा बचपन से था कि इंजीनियरिंग करना है। और JEE वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इंजीनियरिंग पता है, इंजीनियरिंग पता है, बस ये पता था। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद 4 साल के बाद डिग्री लेने के बाद हम श्योर हो जाते कि जॉब वगैरह कुछ मिल जाती, छोटी मोटी कुछ भी हो, जॉब मिल जाती है। तो फिर 10th के बाद अकोला आने का सोचा। फिर अकोला सिंगल पेरेंट्स के सब देखा, फीस वगैरह अकोला में रहने के वगैरह सब मैनेज करना पड़ा। फिर मेरी मम्मी ने बोला नहीं, तू इधर में पढ़ेगा, पढ़े हुई नहीं सकती, क्योंकि अकोट में ज्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, ज्यादा कोई बड़े कोचिंग वगैरह नहीं है, उतना ज्यादा इन्वायरमेंट नहीं है। फिर नहीं बोला अकोला आना है। फिर अप्रैल में, मार्च में 10th की एग्जाम हुई, अप्रैल में मैं अकोला आ गया। अकोला आने के बाद न्यू दूर के रिलेटिव थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि न्यू अच्छा है, तो इंटरेस्ट हो रही थी। और मेन जो था, न्यू का जो कैंपस था, वो बाकी जो कोचिंग एरिया है, कोचिंग एरिया के न्यू का और इधर ज्यादा रश का एरिया नहीं था। क्योंकि अगर हम अकोला के जो मेन कोचिंग देखे कि जो एरिया है उनमें बहुत रश है, और स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ से आते हैं। फिर वही बोला कि नहीं, इधर डिस्टर्ब वगैरह होगा, तो न्यू एक अकेली जगह है, आउट ऑफ द एरिया कि हम बोल सकते हैं। और मैंने जो रूम वगैरह देखी, तो रूम वगैरह भी एक ऐसी एरिया थी कि जहाँ कोई स्टूडेंट वगैरह नहीं है। तो अब होता है उनको पार्टनर वगैरह नहीं था, पहले 5-6 महीने में पार्टनर था, मेरा सीनियर था, कॉमर्स था उसका, तो उसके साथ में 5-6 महीने रहा, और फिर बाकी 1.5 साल तो मेरा अकेले ओके। सो बहुत ही स्ट्रगल वाला बचपन है, और आपकी मम्मी ने आपके पूरा साथ देके आपको, और बहुत अच्छे आपके स्कूल टीचर का सपोर्ट था, और फाइनली आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं। जब मैं अकोला आने वाला था, तब बहुत लोगों ने पता कि क्या जरूरत है अकोला जाने की, इधर भी पढ़ सकते। गाँव के लोगों का माइंड सेट हो रहा था। किसने बोला कि नहीं, ये क्या कर लेगा, गाँव का बच्चा है, खेतों में घर में काम करता है, ऐसे कुछ भी बात करने घर वाले जाता, ये नहीं, घर की रिश्तेदार वगैरह
सबने मतलब बोला, मतलब हम समझते हैं किसी को भी लोग मतलब जो ऐसा ही वो मतलब बोलते ना डोंट जज बाय इट्स कवर, वो ऐसा मतलब एग्जाम्पल था कि सबने बोला कि नहीं क्या बोलते हैं पैसा खर्च करने की, किसने क्या, तो मतलब रिश्तेदार नहीं हुआ, तो मैंने बोला छोड़िए तो ध्यान मत देने चाहिए, मतलब इधर अगर ना इधर तो पढ़ ही नहीं सकूंगा, मतलब गाँव में अगर मतलब अपने में कोचिंग भी की तो ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं कि इधर मैं पढ़ सकूंगा, तो बोला नहीं 2 साल अलग से रहना है और पढ़ाई करनी है। सो बेटा बहुत ही डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, बहुत ही एक इसको ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है हमारे सामने। इतनी स्थिति के बावजूद जो अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करके एक अच्छा कॉलेज अचीव किया है, और ये ऐसा कॉलेज है जो कि नेशनली रिप्यूटेड है, जो आपके करियर को ऑल टुगेदर एक अलग मुकाम पे लेके जा सकता है अगर आपने ठान लिया हो तो सब कुछ संभव है। अच्छा सर, एक चीज और भी मुझे तैयारी के बारे में जानना है, क्योंकि जेईई की तैयारी इजी नहीं है, तो आपका क्या शुरू का जो था क्या एक्सपीरियंस रहा किस तैयारी के लिए? जब मैं अकोला अप्रैल में आया, कोचिंग स्टार्ट की 15 अप्रैल से, तो पहले तो 2-3 महीने एकदम आराम से मतलब सिलेबस वगैरह मतलब जो बेसिक चैप्टर थे, बेसिक मैथ वेक्टर वगैरह, तो ऐसा लगता था नहीं क्या है जेडब्ल्यू, मतलब फिर समझ में आया कि इधर आने के बाद इन्वायरमेंट में पता चला कि जेडब्ल्यू क्या है, एनआईटी क्या है, आईटी क्या है, पहले कुछ पता नहीं था। पहले 2-3 महीने अच्छे गए, फिर जैसे जैसे हार्ड चैप्टर हार्ड टॉपिक लगते गए, मतलब अगस्त सितंबर फिर थोड़ा डिमोटिवेट होते गया, मतलब पढ़ाई में मन नहीं करता था, और मतलब एक स्टेज ऐसे आ गई थी कि मैंने बोला नहीं अभी 1 महीना यहाँ पे रहता, दिवाली में मैं घर पे चले जाता, फिर नहीं, फिर सोचा कि नहीं मम्मी फीस भरी है, फीस मतलब क्या रिपेंट वगैरह सब कुछ ये बर्बाद हो जाएगा, मैंने बोला कि रहते मतलब 2 साल मतलब करके पढ़ाई, मतलब जो हुआ सो हुआ, नहीं तो हमारे सीईटी है मतलब ऐसे नहीं थे कि हो ही जाएगा कंफर्म, मैं श्योर मतलब पेपर देने तक भी श्योर नहीं था कि मेरा मतलब ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। जब से फिर निका स्टाफ मतलब जो फैकल्टी बहुत बढ़िया थी, सर ये सब सर दोनों थे, मतलब सर से तो मैंने मतलब बात ही नहीं करता क्योंकि पहले से डरता कि नहीं ये सब सर ये सर, मैंने कभी तो मतलब कभी सर से बात ही नहीं की। एक 2 बार सर मेरे क्लास में पकड़ा गया था, उसको भी बात वगैरह कर रहा था, तो उस समय भी डर गया था, और ये सब सर भी, और फिर भी मतलब तैयारी और मतलब अक्टूबर 2025 मतलब कि क्लास बंद हो गए, फिर 1 महीना में यहाँ पे आया नवंबर, और फिर बोला नहीं अभी रूम वगैरह का खर्चा ऐसे ही जा रहा, इससे अच्छा घर पे जाते घर पे पढ़ाई करेंगे क्योंकि सिलेबस हो गया, अभी इधर मतलब रेडी और टेस्ट ऑनलाइन तो वैसे हम दे सकते घर से, तो मैं दिसंबर में घर पे चला गया। तो दिसंबर तक मैं तब भी श्योर नहीं था, बस इतना कि 80-85 आ जाएंगे जेडब्ल्यू में, और फिर सीडी फोकस करेंगे जो अप्रैल नहीं होने वाली है। फिर जब पेपर देने गया, और जब मैं पेपर से एक तो लास्ट शिफ्ट थी, और वो तो बहुत बढ़िया काम हो गया कि लास्ट शिफ्ट थी और शिफ्ट हार्ड आ गई, तो मेरे कम क्वेश्चन में ज्यादा परसेंटेज बन गए। तो फिर निकलने के बाद जब मैंने वीडियो वगैरह आ गए ऑनलाइन शिफ्ट डिस्कस वो करते ना कैसे, तो उनसे एक अंदाजा लगाया गया था कि नहीं हमारे इतने क्वेश्चन बने हैं तो 90 to 93 बन जाएंगे। फिर जब आंसर की रिलीज हुई तो बोला नहीं 95-94 भी बन सकते, 94-95 बन सकते, मतलब फिर बोला फिर तो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट भी लोड नहीं होना था, मतलब एनटीए रिजल्ट कब अनाउंस करता हूँ बता रहा था, मतलब टाइम बता रहा था, मैं मोबाइल लेकर बैठा रिजल्ट कब आएगा, फिर जब देखा तो फिर 97 रिजल्ट था, सब बहुत खुश हो गए। और आपको मैंने मतलब जो मतलब सर्च किया कि कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, तो बहुत बढ़िया कॉलेज मिल सकता है मुझको। फिर जनवरी से फरवरी 16 फरवरी को रिजल्ट आया, तब से मैं चिल कर रहा हूँ, अच्छा कॉलेज मिलेगा, मतलब पहले तो और एडवांस तो मैंने सोचा भी नहीं था, पहले से मैंने 2 साल सोचा ही था, मैंने बोला बस मेंस निकालना है और सीटी निकालनी है, तो फिर एडवांस थोड़ा टफ गया मुझको, थोड़ा हार्ड था,
चलो ठीक है, मतलब जो भी है हाँ। आपने जिस हिसाब से तैयारी करी, जिस स्थिति में रह के और उस परिस्थिति में झेल के किया, बहुत अच्छी सक्सेस है। और जब रिजल्ट आया तो जब आपका कॉल वगैरह आया, जब रिजल्ट सब अनाउंस हुआ, सबको पता लगा, पहले तो यकीन नहीं बैठता था किसको इसका रिजल्ट क्या करता है, ऐसा तो सबके मुंह चुप हो गए। और मतलब वो बोलते ना योर मैसेज इज बेस्ट इमेज, बस वैसा काम हो गया, मतलब सब चुप हो गए, सब तो मुझे देखने लायक थे। जीरो के जब आप कोई आपके हानि का इंतजार कर रहा है, अच्छा, तो वो वाला सीन, वो वाला सीन है। तो देखिए ये मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये जो पोटेंशियल है, कोई भी चीज बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन सकता है, बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है, जिससे अनगिनत पक्षियों को छाया, फल, मतलब सब कुछ मिल सकता है। तो हमें एज अ सोसाइटी, एज अ रिलेटिव, एज अ टीचर, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि ऐसे जो स्टूडेंट हैं, अनाथ स्टूडेंट हैं, इनको सपोर्ट करें, इनके सपनों के साथ इनको मोटिवेशन दें कि नहीं बच्चा, आप सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और उन पेरेंट्स के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी मैसेज है, जब इतने समस्याओं के बारे में, इतने रिसोर्सेस कम होने के बावजूद जब ये बच्चा टॉप IITs, NITs और IITs में बैठ सकता, तो आप क्यों नहीं? सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क और सेल्फ डेडिकेशन की जरूरत है। हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, जिनके पास में लाखों सुख सुविधा है, लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट सब कुछ, सारी बुक्स, सारे अच्छे दोस्त, खाना पीना, बेस्ट रूम, हॉस्टल, एकदम AC वाला 5 स्टार रूम, सब कुछ है, बेस्ट बाइक, साइकिल, सब कुछ है। बट रिजल्ट के मामले में वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उनको टास्क हो तो करना नहीं चाहते। तो ये देखिए, सक्सेस जो है, जो आपके कॉलेज जो है, वो आपके हार्ड वर्क से मिलेगा। कम साधनों से भी आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। एक्सेस साधन कोई गारंटी नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगी, हाँ एक्सेस हार्ड वर्क गारंटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी। एंड पर्सनली मैं जब उनका बैक स्टोरी मुझे पता चला, इतनी ज्यादा खुशी हुई कि नीड की वजह से, नीड की सपोर्ट से अगर हम उन बच्चों को सही दिशा देके सही मुकाम पे पहुंचा रहे हैं, तो यही हमारा यहाँ ये प्रोफेशन में आना कारगर हो गया। सफल प्रोफेशन में हम लोग एंटर किए और सोसाइटी को एक सही डायरेक्शन दे रहे हैं, सही मतलब बच्चों को सही दिशा दे रहे हैं, उनके परिवार बदल रहे हैं, उनकी किस्मत बदल रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है से बात करके। और आप क्या क्या मैसेज आप अपने जूनियर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको देना चाहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी? डेडिकेशन रहती है, और जैसे जैसे टीचर बताते, जो भी टीचर हो, कोई भी हो, बस टीचर के इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। मतलब अपने मतलब जो हमारा सक्सेस है वो हमारे लिए तो होता ही है, हमसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स को मिलती है। अगर कोई मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, ऊपर से सिंगल पेरेंट्स, तो मैं तो बता नहीं सकता कि मतलब इसके अच्छे कॉलेज में जाने की क्या होती है, मैं मतलब डिसाइड नहीं कर सकता, वर्ड से नहीं है। तो और 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोल रहे हैं, होगा नहीं होगा, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। मतलब लोगों का काम नहीं बोल, मतलब रिलेटिव हो गए, कुछ हो गए, तो मतलब काम को वो खींचते रहते हैं कुछ ना कुछ, और नहीं लेना है। मतलब कुछ तो लोग इतने वीडियो होते हैं, मंत्र शंकर की तरह मंत्र सब ट्राई किया, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाँ, मतलब लोग बहुत मतलब क्या मैं बोल नहीं सकते, और बस कंसिस्टेंसी रहती है, और जैसे सर बोलते हैं, वैसे सर बोलते हैं, बस इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए और बस हार्ड वर्क करिए। मेरा मतलब बहुत अच्छा लगा कि आप उस मुकाम पे पहुंचे, और आगे भी फ्यूचर में आप ऐसे ही बहुत अच्छा करिए, अपने मम्मी का पापा का नाम रोशन करिए। मेरे पापा का सपना था कि बस इसको सक्सेसफुल होना है, और मम्मी का मोटिवेशन था
मम्मी ने बड़े से बचपन से गाइड करके आई है। मतलब पापा को मतलब जब मैं 8 साल का था तभी भेजते थे। तो बस पापा का सपना था कि नहीं कुछ तो बनाना है और सक्सेसफुल बनाना है, तो मम्मी ने वो सपना पूरा किया था। वो मम्मी को रिलेट करता हूँ। और जो रियल मोटिवेशन है वो मन के अंदर से आता है कि नहीं करना है। मतलब फैमिली बैकग्राउंड देख के, हमारी कंडीशन देख के हमको बस हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। सक्सेस भी अब लगे रहिए ये एग्जाम नहीं, दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम आपको सक्सेस। मतलब एक ही एग्जाम नहीं कि मतलब ये ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए तो सेकंड अटेम्प्ट में मतलब यही होगा नहीं। बहुत अपॉर्चुनिटी है लाइफ में और बहुत सी फील्ड है, बहुत लाइफ बहुत बड़ी है कि एक एग्जाम से लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्स। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू। और आई होप आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए होंगे इसके बारे में। और अपने गोल तक जब तक उसको अचीव नहीं करेंगे तब तक आप चलते रहेंगे।